नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 का जो पहला पाठ हमने अध्ययन किया था उसके प्रश्न उत्तरों को हम आगे देखेंगे आज। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कस्य चित्रम वदंतु लिखन्तु च, कि किसका चित्र है, बोलो और लिखो। तो पहला जो अपना चित्र है वो है गणेश जी का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गणेश है। इसी प्रकार आगे वाला चित्र है वो नाक का दिया हुआ है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं नासिका, तो हम इसके आगे नाम लिख देंगे नासिका। फिर ये कबूतर का चित्र है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं कपोत है। उसी प्रकार ये भारत का चित्र दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे भारतवर्षम। उसी प्रकार हमारे सामने आगे जो चित्र है वो किसका है, श्री राम का है, तो हम इसमें नाम लिख देंगे श्री राम है। इसी प्रकार आगे जो हमारे सामने चित्र दिया हुआ है ये छोटे डमरू का है, तो इसको क्या कहते हैं, ढक्का कहते हैं, यानी ढक्का यानी डमरू कहते हैं इसको। उसी प्रकार आगे हमारे सामने चित्र है वो किसका है, हिरण का दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मृग है। तो हिरण को संस्कृत में कहते हैं मृग है। उसी प्रकार हमारे सामने आगे चित्र दिया हुआ है चम्मच का, तो चम्मच को संस्कृत में कहते हैं चषक है, तो हम इसका नाम लिख देंगे चषक है। इसी प्रकार आगे हमारे सामने चित्र है, ये अग्नि का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको अग्नि भी कह सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ये यज्ञ संपादित कर रहा है, तो इसको हम यज्ञ भी कह सकते हैं। तो इससे आगे वाला जो है वो पैर का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं पाद है। तो ये पैर का हमारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमारे सामने, कि चित्रम पश्यन्तु पटिकात समुचितान वर्ण समूहान चित्वारिक स्थानानि पूरयन्तु, कि चित्र को देखो और पट्टिका जो नीचे दी हुई है, नीचे पट्टिका दी हुई है, ये पट्टिका दी हुई है आपके सामने नीचे। इस पट्टिका में से जो छूटे हुए अक्षर हैं उनको छाँट करके आपको चित्र में जो दिया हुआ चित्र है उनमें जो अक्षर छूटे हुए हैं आगे, उन अक्षरों की पूर्ति करनी है। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है पहला जो नाम है वो किसका है, फूल का है। चित्र हमारे सामने किसका है, फूल का है। तो इसमें पै और जय और मैं, ये 3 अक्षर इसने लिख दिए हैं, 3 वर्ण, और बीच में से 2 अक्षर इसने छोड़ दिए, तो हम इसकी पूर्ति कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा पंकजम। उसी प्रकार आगे वाला है, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है हमें, बादलों के अंदर आसमान में से ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो हमारे सामने जो पहला अक्षर लिखा हुआ है च, और नय और द्र हम लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा चंद्र है। उसी प्रकार हमारे सामने ये जो आगे वाला चित्र दिखाई दे रहा है, ये हाथी का सूंड दिखाई दे रहा है हमें, तो सु हमारे सामने लिखा हुआ है, ण और डै इसमें जोड़ देंगे, तो सुंड है शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला हमारे सामने वृक्ष का चित्र दिखाई दे रहा है, तो व्री जो पहला अक्षर है वो लिखा हुआ है, और आगे वाला अक्षर है, अक्षर हम आगे जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा वृक्ष है। उसी प्रकार हमारे सामने दांतों का चित्र दिखाई दे रहा है, तो दंतः कह देंगे, क्योंकि ये बहुवचन का है, बहुत सारे दांत हो गए, इसलिए हम इसको दंतः कहेंगे। द अक्षर है, न और ताह जोड़ देंगे, तो दंतः बन जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला किसी पक्षी की चोंच दिखाई दे रही है, तो हम इसको क्या कह देंगे, चंचूह। चंचूह यानी चोंच। उसी प्रकार ये शूलम शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है, और चित्र है ये त्रिशूल का है, तो त्रि हम जोड़ देंगे इसमें। इसी प्रकार हमारे सामने हिंदी जो वर्णमाला है उसमें 8 का अक्षर है, तो श और ठ लिखा हुआ है, ए हम जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा अष्ट है। इसी प्रकार ये छोटा डमरू हमारे सामने है, तो इसका ढ अक्षर पहला लिखा हुआ है, और डबल का हम क और का हम जोड़ देंगे, तो डक्का शब्द बन जाएगा, यानी डमरू। उसी प्रकार आगे शंख का चित्र हमारे सामने दिया हुआ है, तो श अक्षर लिखा हुआ है, और न और ख आगे जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा शंख है। तो हमने जितने भी वर्ण जोड़े हैं ये नीचे पीली पट्टी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से छांट करके हमें भरने थे। उसी प्रकार हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, कि प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च, कि हमारे सामने इस 2 जो टेबल दी हुई है, इन टेबलों के अंदर पहला पहला अक्षर प्रत्येक वर्ण का है वो दिया हुआ है, और इन वर्णों से हमें आगे 2-2 शब्द बनाने हैं। तो इसमें पहला ए है, तो ए में अग्नि और अस्त्र, ये 2 शब्द किताब वाले ने बना दिए। उसी प्रकार हम कै है, इससे बनाएंगे, तो कपोत है, कनक है, 2 शब्द बन जाएंगे। उसी प्रकार च से 2 शब्द बनाने हैं, तो चंचुहु, चंद्र है, 2 शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार
पै से दो शब्द बनाने हैं तो पंकजम पवन है, 2 शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार रे से हमें 2 शब्द बनाने हैं, रुपए है, रुपयकम 2 शब्द बन जाएंगे। इसी प्रकार आगे वाले टेबल में न से 2 अक्षर इसने बना के दे दिए, नदी और नौका। इसी प्रकार मैं से हम 2 अक्षर बना देंगे, मंडूक है और मंडपम। उसी प्रकार है से बनाएंगे, है हस्त है। उसी प्रकार तय से बनाएंगे, तडागह है, तरह है। उसी प्रकार वै से बनाएंगे, वसुधा वाद्यम। तो हमने पहला वर्ण हमारे सामने दिया हुआ था और उन वर्णों को जोड़ते हुए हमें 2-2 अपनी तरफ से शब्द बनाने थे, जो हमने बना दिए। अब इससे आगे जो हमारे सामने चौथा जो प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है, सपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु, कि अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम आपको लिखने हैं। यानी अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे माता है, उपाधि की जगह आपको उसमें क्या लिखना है, श्रीमान, श्रीमती, ऐसे उपाधि के रूप में लिखना है और उसमें उनका पहला नाम लिखना है। जैसे पहला नाम हो गया, जैसे सावित्री नाम हो गया किसी का पहला, तो आपको प्रथम नाम की जगह क्या लिखना है, सावित्री। उसी प्रकार मध्यम नाम की जगह आपको क्या लिखना है, कुमारी। कुमारी है तो आपको कुमारी लिखना है, सावित्री, कुमारी। या अंत्य नाम है उसमें सावित्री, कुमारी। कोई अगर गोत्र का नाम है तो आपको अंत में कुल या गोत्र का नाम जोड़ देना है। अगर गोत्र का नाम आगे नहीं दिया हुआ है तो आपको नहीं जोड़ना है। जो नाम है, प्रथम नाम में नाम आएगा, मध्य में कुमार या कुमारी आ जाएगा, देवी है तो देवी आ जाएगा, और अंत्य नाम में अगर कोई गोत्र जुड़ी हुई है तो आपको लिख देनी है, नहीं जुड़ी हुई है तो नहीं लिखना है। तो इनमें जो जिसका पूछ रहा है उसका आपको लिखते हुए चलना है। पिता का पूछा है तो पिता का लिखना है, बहन भगिनी यानी बहन का पूछा है तो बहन का नाम लिखना है, और भ्राता यानी भाई का पूछा है तो वहाँ पर भाई का लिखना है। इसी प्रकार आपको नीचे वाले जितने भी नाम हैं उनकी पूर्ति करते हुए चलना है। तो ये टेबल आपको अपने परिवार